जुबैर जुबैर क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? हमारी अम्मी का ऑपरेशन हुआ था हाथ का। मलकान सिंह में से पानी लेने आए थे रात को ना। इन्होंने नाम पूछा तो ऊपर ले आन के बहुत मारा था। कौन कौन लोग थे? रवि और किशन। रवि और किशन क्यों मारा था? बेवजह मारा था। नाम पूछ के मारा था ऊपर ले आन के। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं इन्होंने कही थी, किसी को बताया ऊपर से जान से खत्म कर दूंगा। तुमने कोई घर पर नहीं बताया? नहीं, क्यों? डर के हमारे नहीं बताया था। क्या करेंगे आप? देखिए, कार्रवाई का आश्वासन एसपी सिटी साहब ने दिया है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे और वो भी नहीं सुनेंगे तो हमारे पास तो सीधा है, आंदोलन करेंगे। बिल्कुल आंदोलन करना पड़ेगा। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नाम पूछ पूछ के बच्चों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और पुलिस बिल्कुल इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है ना। और मारने वालों को पकड़कर ये तर्क देकर छोड़ दिया गया कि वो नाबालिग है। 3 दिन पहले मोटरसाइकिल टकराने पर दिल्ली गेट पर एक लड़के को पकड़ा गया, उस पर छेड़खानी का मुकदमा लगा के जेल भेज दिया गया। हम तमाम तर्क देते रहे, हमने बर्थ सर्टिफिकेट पुलिस को दिया। 15.5 साल का बच्चा था तो वो नाबालिग नहीं था, ये नाबालिग हो गए। ये दोहरा रवैया पुलिस अख्तियार कर रही है। क्या मानते हैं जिस तरह से पुलिस की आप बताएं, पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इससे शहर का माहौल खराब होगा? शहर का माहौल खराब करने के उद्देश्य से ही ये घटनाएं कराई जा रही हैं और पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। पुलिस इतने दबाव में है कि उन लोगों पर कार्रवाई कर ही नहीं पा रही। मेरा नाम प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान। क्यों आज आप आए थे एसपी सिटी के पास? क्या मसला? भाई हम सब लोग आए हुए हैं, सब अलग अलग उस ग्रुप व पार्टियों के हैं और इसलिए आए थे यहाँ पर कि यहाँ एक जुबैर नामी बच्चा जो नाबालिग बच्चा है उसकी यहाँ अस्पताल के अंदर लिंचिंग हुई थी। आरिफ साहब का वो बेटा है, उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ था, वो पानी लेने गया तो उससे पूछा 2 लड़कों ने कि तेरा नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया कि अच्छा मुसलमान है। तो उसे ऊपर छत पर ले जाकर और फिर उसके बाद पिटाई करी और उसे ऊपर से फेंकने की भी कोशिश की गई लेकिन फेंक नहीं सके और बहरहाल वो कोशिश ये की कि उसे मार दें। तो ये लिंचिंग का एक वाक़या नया और हो रहा है अलीगढ़ में। इससे पहले आपको मालूम है रंगरेजान महल्ले में हो चुका है, जो खाना पकाता था और उसको कह दिया कि वो चोरी करने के लिए सारा है। तो ये तो एक पूरा निज़ाम चल रहा है, शरीयत चल रहा है कि अमन अमान ख़राब हो। तो हम कहने आए हैं एसपी सिटी साहब से कि साहब आप बराए करम सख्त हिदायत दीजिए और इस तरह गिरफ्तार करने के बाद छोड़ना ये खुद एक जुर्म है। तो जुबैर के जो आरोपी थे जिसको जो ले जाके पीटा छत पे, फिर उनको छोड़ दिया गया? एक को गिरफ्तार किया था, खाली 2 में से जो उनके 2 के फोटो साफ दिखाई दे रहे हैं और उसको भी छोड़ दिया गया। ये हमारे नज़दीक गलत है। एसपी साहब से हमने दरख्वास्त की है और उन्होंने कहा कि नहीं कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और इन दोनों के अलावा भी कोई दोषी होगा तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब्दुल हमीद भाई हैं और मनोज भाई हैं और क्या कहते हैं ये हमारे राह सुल्तान साहब हैं और उसके भारत मुस्लिम मोर्चे के और ये हम क्या कहते हैं हामिद भाई हैं और ये आमिर साहब हैं और सारे बहुत से लोग हैं अलग अलग ग्रुप पार्टियों के, सब कानून के रखवाले बनकर आए हैं और कानून के मुताबिक जो नया कानून बना है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खान, समाज सेवी अलीगढ़। जो आए थे लगातार शहर में घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए लगातार शहर में लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये मेरे मोहल्ले का बच्चा है, इसको मलकान सिंह की छत पे ले जाकर के जिस तरह से पीटा गया, मारा गया, उसके बाद पुलिस ने हमारे कहने पर मुकदमा तो कर दिया लेकिन मुकदमा करने के बाद आरोपी को पकड़ करके चौकी से छोड़ दिया और ये तर्क दिया कि साहब ये नाबालिग है और दूसरे नाबालिग को जेल भेज दिया गया। तो ये दोहरा रवैया, ये दोहरा मेयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलसल इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और तो और भाजपा के चंद पदाधिकारी कैमरे पर आनकर और पुलिस के सामने मुस्लिम समुदाय को धमकियां दे रहे हैं कि हम देख लेंगे। तो ये ठीक नहीं है, इससे शहर का माहौल खराब होगा और जिस तरीके की नफरतें नौजवानों में बढ़ रही हैं ये और परवान चढ़ेंगी। तो हम उच्च अधिकारियों से ये मांग करने आए कि इस पर तत्काल विराम लगाया जाए और जिन लोगों ने, जिन दोषियों ने इसको मारा है उनको फौरी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हम यहाँ एसपी सिटी साहब से मिले थे, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि फौरी कार्रवाई होगी और उन्होंने हमारे सामने इंस्पेक्टर साहब को आदेश भी किया है। देखिए एक वीडियो संज्ञान में आया था कुछ दिन पहले जहाँ पे एक व्यक्ति को एक लड़के को कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जा रही थी। इसमें तुरंत संज्ञान में लेते हुए वीडियो को थाना बन्ना देवी पर एफआईआर भी पंजीकृत की गई थी और उसमें विधिक रूप से कार्रवाई भी की गई है। इनका कहना था कि जो अन्य लोग भी हैं और जो कार्रवाई जो है और सुदृढ़ की जाए, इसको भी हमने संज्ञान में लिया है और थाने को निर्देशित किया गया है कि जो भी उचित कार्रवाई और जो भी उचित धारा होगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।